अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी बता रही हूँ। ये सेम रेसिपी है जो कि आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना पसंद करते हैं, हाईवेज़ वगैरह पे या आउटिंग्स वगैरह के लिए जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स में ही आप यही चिकन कढ़ाई खाते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें चिकन चाहिए आपको, कुटी मिर्च, सूखा पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सूखी कसूरी मेथी, और गार्निश के लिए जो आपको चाहिए वो है हरा धनिया, हरी मिर्च और जूलियन कटिंग अदरक, और नमक भी इसमें चाहिए। अच्छा, अब अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को ऑयल में नमक के साथ फ्राई कर लूँगी। बस हल्का सा उसको फ्राई करना है, कलर चेंज होने तक, नमक और चिकन और ऑयल डाल के, दैट्स इट। उसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक शामिल करेंगे। लहसुन अदरक मैंने फ्रीज़ किया हुआ है और ये 1.5 चम्मच है, 1.5 टेबल स्पून है। इसको मैं इसमें डाल के इसको फ्राई कर लूँगी और इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। इस स्टेज पे आप इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर सॉफ्ट और दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। मेरे पास टमाटर बड़े साइज़ के हैं तो इसलिए और हार्ड भी हैं, तो मुझे यकीनन इसके लिए जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। टमाटर में डालने के बाद आपने आधा गिलास पानी डाल के ढक के इसको गलने के लिए छोड़ दें, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास बड़े और हार्ड टमाटर थे इसलिए मैंने क्या किया कि मैं पहले चिकन जो है वो मैंने प्लेट में अलग से निकाल ली थी ताकि वो टूटे नहीं, और मैंने टमाटर को इसमें गलने दिया। उसके बाद जब टमाटर गल गए तो फिर मैंने उसके छिलके रिमूव कर लिए और अब मैंने चिकन दोबारा से शामिल कर ली है। आपने भी ऐसे ही करना है कि जब टमाटर गल जाए तो छिलके रिमूव करके और चिकन को इन टमाटर के पेस्ट में पकाना है। इसी से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें आप हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें मैं 4 शामिल कर रही हूँ, ये छोटी और पतली वाली हरी मिर्चें जो कि जायके में बहुत तीखी होती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तेज़ चाहिए मसाला, मिर्चें इसकी तेज़ चाहिए या लाइट चाहिए। तो 4 छोटी हरी मिर्चें जो है इनफ है मेरे ख्याल में। अब इसमें ऑयल आ चुका है। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी या 1 कप पानी और डाल के इसमें बाकी मसाले सारे ऐड कर दूंगी और उसको फ्राई करूंगी। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम चिकन को गलने के लिए रख देंगे, ठीक है। अच्छे से फ्राई करें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। देखिए, आप इसमें फिर से 1 कप पानी डाल के और कवर कर दें ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। सही है। अब मैंने इसमें एक कप पानी शामिल करके मिक्स कर दिया है और कवर करके रख दूंगी। पकने देंगे ताकि ये अच्छे से चिकन गल जाए। अब चेक कीजिए कि चिकन मुकम्मल तौर पे गल चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको उसमें पानी डालना है, ग्रेवी बनानी है, ड्राई बनाना है। मुझे ड्राई बनानी है, इसमें पानी नहीं शामिल किया बल्कि मैंने इसमें अब शामिल किया है बटर। हमें इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ बटर शामिल करना है इस स्टेज पर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर शामिल करने से इसके जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा जो कि आपको स्पेशली रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलता है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल करूँगी जो कि इसका अहम इंग्रेडिएंट है। चिकन कढ़ाई में कसूरी मेथी को शामिल करके इसको मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें गार्निश के लिए अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया आधा आधा शामिल कर लूँगी, ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी। बाकी का जो हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक है वो मैं एंड में शामिल करूँगी। इसको मिक्स कर दीजिए ताकि ये इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए इसका टेस्ट और इसकी खुशबू। चलिए, कढ़ाई तैयार हो चुकी है और बाकी के गार्निश के आइटम्स मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए। हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल सेम रेसिपी है, सेम शक्ल और सेम इसकी खुशबू है, सेम टेस्ट होगा जो कि आप हाईवेज़ वगैरह पे या रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं, ठीक है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको यकीनन बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी और सब आपसे ज़रूर पूछेंगे कि तुमने ये कैसे सीखी है। तो बिल्कुल बाहर के जैसी ही बनाई है। अच्छा, और ये मेरी जो वीडियो है इसको आप लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए मेरे काम को, और मज़ीद वीडियोस भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे मज़ीद चीज़ें शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।